जीएसटी को लेकर व्यापारियों का गुबार निकलता जा रहा है। हर स्टेट में ऐसा देखने को मिल रहा है कि स्टेट जीएसटी विभाग में प्रदर्शन के साथ साथ अब व्यापारी इतना अजीज आ चुके हैं कि अब अपने कपड़े तक उतार कर जीएसटी विभाग के अधिकारियों को सौंपने को मजबूर हो गए हैं। सपा के वरिष्ठ नेता हमारे साथ इस पूरी बात पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या लगता है कि जीएसटी विभाग अब कुछ ज्यादा उत्पीड़न व्यापारियों का नहीं कर रहा है? देखिए, जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रहा है और वो मेरठ का व्यापारी है, जिस तरीके से गाजियाबाद आके उसने अपने कपड़े उतारे हैं, उससे यही लगता है कि उस व्यापारी का बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया गया और व्यापारी खुलेआम सब सारे अधिकारियों के सामने और जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर कपड़े उतारने को मजबूर हो गया। वो क्या कह रहा था, आप सुन रहे थे कि अधिकारी बोल रहे हैं कि हमारे टारगेट हैं 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ के, 5-5 करोड़ के। अब टारगेट किस चीज के हैं? टैक्स वसूली के। टैक्स वसूली किस चीज पर? जो चोरी करे, और जो चोरी ना करे उसके क्या उसके तो कोई टारगेट नहीं होते। लेकिन वो कह रहा है कि मेरे कागज सही है, मेरा माल सही है, मैंने कोई टैक्स की चोरी नहीं की है, मैंने जीएसटी पूरा उसमें भरा हुआ है, मेरे कागज सही है, फिर भी आप मेरे ऊपर जुर्माना लगा रहे हो, ये गलत है। इसलिए मैं आपको अपने कपड़े सौंपता हूँ। वो अपना एक अहिंसात्मक रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। यदि व्यापारियों के संग इसी तरीके से होता रहा, अभी तो एक व्यापारी ने कपड़े उतारे, सारे व्यापारी कपड़े उतार कर सड़क पर आ जाएंगे। जीएसटी डिपार्टमेंट को अपने आचरण और व्यवहार में सुधार करना चाहिए और व्यापारी को परेशान नहीं करना चाहिए। व्यापारी ने टैक्स की चोरी नहीं की है तो उसके ऊपर टारगेट का कोई वसूली का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये गलत तरीका है कि टारगेट निर्धारित कर दिए जाते हैं अधिकारियों के और अधिकारियों पर नाजायज दबाव बनाया जाता है कि टारगेट पूरे करो, तो वो टारगेट पूरे करने के चक्कर में जो सही व्यापारी होता है उसको भी फंसाने का कार्य करते हैं। विनय जी, बड़ी बात यह है कि खुद अधिकारी कह रहा है कि मुझे टारगेट पूरा करना है। टारगेट ये उसके राजस्व का या ऊपर कुछ देना होता है उसका टारगेट होता है? देखिए, ये निश्चित रूप से एक उत्पीड़नात्मक कदम है। आपने एक अधिकारी को दे दिया कि आप टारगेट पूरे करिए, क्या मतलब है? तो वो सही कागजों को भी गलत ठहराने का प्रयास करेगा अपना टारगेट पूरा करने का, अपनी नौकरी बचाने के लिए। तो ये अधिकारी के ऊपर भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी और जो बड़े मंत्री है या सरकार है वो गलत तरीके से प्रेशर डाल रही है। जो भाजपा सरकार इसी तरीके से अधिकारियों का भी उत्पीड़न कर रही है, अधिकारी व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, व्यापारी कपड़े उतार रहे हैं और नहीं हुआ तो ये सारे व्यापारी कपड़े उतार के सामने सड़क पर एक दिन आ जाएंगे और जीएसटी विभाग को बता देंगे कि व्यापारी क्या होता है। जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ उसमें साफ कहा जा रहा है कि टारगेट, तो उसका ये भी आरोप है कि साहब मेरे कागज पूरे हैं लेकिन अनुचालन रूप से मुझसे पैसा वसूली हो रही है ताकि वो ऊपर तक पहुंचे। तो लगता नहीं कि भ्रष्टाचार का भी ये मामला आपको प्रतीत होता है? देखिए, हो सकता है टारगेट 2 नंबर वाला भी टारगेट हो कि साहब मुझे इतनी वसूली करे, इस सीट पे रहना है तो मुझे इतनी वसूली करके 2 नंबर की देनी पड़ेगी, तो वो टारगेट उससे भ्रष्टाचार के रूप में मांग रहा हो, उससे 2 नंबर की पैसे मांग रहा हो कि भाई तुम्हारी गाड़ी को छोड़ दूंगा। तो व्यापारी बहुत सीधा होता है, व्यापारी बहुत जरा सी बात से डर जाता है। एक जरा सी डेट या सन या कुछ साइन या कुछ ऐसी चीज भी क्वांटिटी में या कहीं भी कोई जरा सी मिस्टेक, मानवीय भूल होती है तो अधिकारी तुरंत व्यापारी को परेशान करते हैं और फिर से उगाही का कार्यक्रम करते हैं जिससे वो नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी को पहुंचा सके। विनय जी, ये तो मेरठ की बात थी, वीडियो वायरल की बात थी। आगरा में क्या स्थिति आपको नजर आती है? क्या वास्तव में आगरा में जो व्यापारी है वो जीएसटी से परेशान है? और परेशान है तो इस तरह के कदम उठा सकता है क्या? देखिए, व्यापारी का इतना शोषण उत्पीड़न किया गया है और इतना डरा धमका के रखा गया है, व्यापारी बोलने को तैयार नहीं होता। आप एक एक व्यापारी की बिगर नाम लिए जाके अंदर से इंटरव्यू लेके हम तुम्हारा नाम नहीं छापेंगे, सिर्फ आपकी व्यथा सुनना चाहते हैं, मेरे संग चलो, वो आपको बताएगा कि कितना उत्पीड़न हो रहा है। वो चुपचाप से रिश्वत देकर आता है, सही काम के लिए रिश्वत देकर आता है। आप जीएसटी डिपार्टमेंट में पता कर लीजिए, हर केस का रेट है 10,000 रुपए इस केस के, 20,000 रुपए इस केस के, 50,000 रुपए इस केस के, 1 लाख रुपए इसके, 5 लाख रुपए इसके, सही केसों के लिए। और जो गलत कार्य है उसके पैसे तो जो लेते ही लेते हैं। जो तो मेरा वो दुगना हो जाता है उसका रेट। दुगुना, तिगुना, 4 गुना, कोई रेट ही नहीं है। मतलब सही काम के भी ये लोग पैसे लेते हैं। सही काम के व्यापारी पैसे दे रहा है और गलत काम के दुगने पैसे दे रहा है। क्योंकि नहीं तो कोई ना कोई कमी निकाल के अधिकारी व्यापारी को फंसा देंगे सारे अधिकारी को, क्योंकि इनके हाथ में बड़ी ताकत है कलम में। कहने को तो ये नौकर सा है, कहने को तो जनता के नौकर है, लेकिन कलम इन्हीं की चलती है। कहने को है, कलम इन्हीं की चलती है। मालिक हो जाता, जनता के मालिक है, हुक्म इन्हीं का है। साहब इनके इनसे बात करो, अरे हम तो सब जनता के नौकर है, सरकार के नौकर है, लेकिन कलम पावर ही नहीं कोई, जनता को कोई पावर नहीं, जनता की कोई सुनवाई नहीं। मतलब कलम के बलबूते वो व्यापारियों का शोषण कर मालिक हो रहे जनता, मालिक है वो, निश्चित रूप से मालिक है। और वो जैसे मालिक ही नहीं कहेंगे उनको, तो जो कहेंगे
महाराजा धीराज हैं जो हुक्म दे दें ये सही है ये गलत है, ये अधिकारी तो इस तरीके का हो गया भाजपा शासनकाल में। आप सब लोग जानते हैं सपा भी बहुत गंभीरता से व्यापारियों की समस्या को उठा रही है, तो क्या लगता है कि आगे क्या व्यापारी की समस्या को समाधान के लिए समाजवादी पार्टी करेगी? देखिए, हम माननीय अखिलेश यादव जी से भी व्यापारियों की समस्याओं को लेकर मिले थे 11 सितंबर को। हमने उनसे कहा था, निवेदन भी कहा था, उन्होंने हमको आश्वासित किया, बोले व्यापारियों की समस्याओं के लिए मैं हमेशा संसद में भी लड़ूंगा और मेरी पार्टी यहाँ विधानसभा भी लड़ेगी और व्यापारियों का उत्पीड़न बिल्कुल नहीं होने देंगे। व्यापारियों का कहीं भी उत्पीड़न होगा तो हम संसद में भी उठाएंगे और विधानसभा में भी उठाएंगे, जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर भी उतर के विरोध करेगी। क्या लगता है कि अब भाजपा से अंदरूनी बात करें तो वैसे व्यापारी भाजपा से बहुत अजीज आ चुका है, तो इस बार क्या पलटी मारेगा व्यापारी? देखिए, भाजपा से निश्चित रूप से बहुत दुखी हो चुका है, निश्चित मान लीजिए। हर व्यापारी से आप बात करिए, व्यापारी को लगता है कि भाजपा हमारा शोषण कर रही है, व्यापारियों का शोषण कर रही है और जगह जगह आप जा भी सकते हैं, आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। बहुत व्यापारी कमजोर हो गया है, व्यापारी के पास पैसा नहीं है, व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसका व्यापार बिल्कुल बेरोजगारी की तरफ चला गया है। तो निश्चित रूप से एनपी होने जा रहे हैं और ये सरकार तो ऐसी है कि जो बड़े बड़े व्यापारी है जिनके पास 1 लाख करोड़ 50,000 करोड़ ऐसे पेंडिंग जो है उनके तो माफ कर देती है, लेकिन छोटे व्यापारियों को उत्पीड़न करके उनसे वसूली का कार्यक्रम चलाती है। तो लगता नहीं बड़े व्यापारियों के बलबूते ही ये सरकार चल रही है, गिने चुने जो व्यापारी हैं देश के, तो तभी तो 240 सीटें रह गई। आने वाले इलेक्शन में देखना 40 सीटें रह जाएगी। ये व्यापारियों का उत्पीड़न जो छोटा मध्यवर्गीय व्यापारी है 80-90% मध्यवर्गीय व्यापारी है। तो लगता नहीं कि 2014 से भाजपा की सरकार है, व्यापारी हमेशा बात तो करता है लेकिन आ नहीं पाता, पाला क्यों नहीं बदलता, व्यापारी क्यों नहीं बदलता? नहीं, व्यापारी ने पाला बदला, इस बार वोट डालने नहीं गया व्यापारी। निश्चित मानिए इंडिया गठबंधन की 43 सीट उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो आई, तो ये इसी का नतीजा है कि पीडीए के जितने भी लोग हैं उन्होंने डाला, व्यापारियों ने डाला, वैश्यों ने डाला, समण कास्ट ने भी वोट डाला, सबने वोट डाला, तभी तो 43 सीटें आई हम लोगों की, समाजवादी पार्टी की। अब 2027 में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, निश्चित रूप से 300 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। राजनीति की बात हो रही तो बात कर लें, लगता नहीं कि अभी जो इंडिया अलायंस है उसे और भी ज्यादा जरूरत, बसपा पार्टी आपसे अभी तक नहीं जुड़ पाई, क्या लगता है कि बसपा एजेंट का काम कर रही है क्या बीजेपी का, जो अभी तक नहीं जुड़ी? देखिए, अब बसपा की हमें जरूरत भी नहीं है जी। वोटर समझ गया है कि माननीय अखिलेश यादव एक सर्वमान्य नेता है, पीडीए के नेता है, वो पिछड़ों के, दलितों के, सामान्य वर्ग के, मुस्लिमों के, सभी वर्गों के नेता है। और अखिलेश यादव जी ने दिखा दिया कि मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ, जनता की आवाज उठाता रहूंगा। चंद्रशेखर को सब्स्टिट्यूट मानते हैं बीजे मायावती का? चंद्रशेखर को आप अपने साथ लाए हैं, दलित समाज से भी वो आते हैं और एक अच्छी युवाओं में एक पहचान है, अब वो जनप्रतिनिधि रूप चुन के भी गए हैं, तो क्या लगता है कि सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं क्या बसपा के? देखिए, मैं इतना नहीं कहूंगा कि चंद्रशेखर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं थे इलेक्शन में। हमने अकेले बूते चुनाव लड़ा था, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, 37 सीटें कांग्रेस ने जीती। अलायंस में तो उनकी भागीदारी होती है, कभी कभी होती है, लेकिन अभी ऐसी संभावना दिखती नहीं है कि क्या है। लेकिन जितना भी दलित वोट है वो माननीय अखिलेश यादव जी में विश्वास करने लगा है। लगता है कि इस बार पूरा समाज बिल्कुल बिल्कुल माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए के नेता है, पिछड़ों के हैं, दलित के हैं, अल्पसंख्यक के हैं, अगड़ों के हैं, सामान्य वर्ग के हैं, सभी के नेता हैं। वो विकास चाहते हैं। आप विकास पे बात करिए ना, उत्तर प्रदेश का विकास सबसे ज्यादा किसने किया, आप इस पे चर्चा करिए। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बिजली घर किसने लगाई, आप उस पर चर्चा करिए। पावर की फैक्ट्रियां किसने लगाई, आप उस पर चर्चा करिए। रोड किसने बनाए, मेट्रो किसने बनाई, इन चीज पर चर्चा करिए। 100 नंबर जो सिक्योरिटी का 10 मिनट के अंदर जो सिक्योरिटी की पुलिस की गाड़ी आ जाती है, कहीं भी कोई घटना घटे ग्रामीण क्षेत्रों तक में, वो किसने करा है, महिलाओं की सिक्योरिटी किसने दी। बात तो धर्म की हो रही है ना, आजकल तो धर्म युद्ध चल रहा है। धर्म युद्ध आदमी कितने दिन तक बियर कर लेगा। देखो, नहीं ज्यादा दिन धर्म के नाम पर किसी को बरगलाया नहीं जा सकता। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल जब पेट की क्रांति जागती है ना, वो सब चीज भूल जाता है। लोगों को पहले रोजगार और विकास चाहिए। नहीं, अभी भी देखें, आजकल के परसों की बात करें तो एक बहुत बड़ा धर्म युद्ध फिर शुरू हो गया, विशेष समुदाय को लेकर चर्चा चल रही, तो क्या लगता है कि देश की राजनीति समुदाय विशेष समुदाय को लेकर चर्चा तो 2014 से चल रही है, लेकिन अभी 24 के इलेक्शन में आपने खुद देख लिया, विशेष समुदाय की बात करने वाले लोग या आपस में लड़ाने वाले लोगों को धूल चाटनी पड़ी, नहीं चाटनी पड़ी। तो इसलिए करने दो, जो लोग करते हैं, कुछ लोग हैं वो उनको करने दो, ऐसी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है और महंगाई कम चाहती है, बेरोजगारी खत्म करना चाहती है, युवा रोजगार चाहता है।
किसान अपने मूल्य का अपने मूल्य का अपनी धान का मूल्य चाहता है, अपनी फसल का मूल्य चाहता है ना? व्यापारी को सरल योजनाएं मिले, उत्पीड़न ना हो, ऐसी योजनाओं के संग समाजवादी पार्टी कार्य करती है। जीएसटी से अजीज अगर आगरा का व्यापारी कपड़े उतारने को तैयार होगा, क्या लगता है? निश्चित रूप से होगा। जिस तरीके से जो उत्पीड़न करते रहे व्यापारियों का, एक दिन व्यापारी कपड़े क्या सब उतार के आगरा छोड़ के ही भाग जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अब आप देख लीजिए, आगरा से व्यापारी पलायन करके धौलपुर चला गया, बहुत से व्यापारी धौलपुर चले गए, बहुत से व्यापारी कहीं राजकोट चले गए व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापार का माहौल अच्छा नहीं है। योगी तो कह रहा है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, सहूलियत दे रहे हैं, अपराध मुक्त पूरा उत्तर प्रदेश दे रहे हैं, तो व्यापारी आ रहा है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आगरा इतना अच्छा शहर है, मेरे ख्याल से विश्व के मानपटल पर सबसे अच्छा शहर होगा। आज आगरा में कौन सा उद्योग लग गया? उद्योग उजड़ ही गए होंगे। इतना बड़ा इंडस्ट्री थी आगरा के अंदर, कास्टिंग इंडस्ट्री लोहे की, वो उजड़ गई। जूते के उद्योग को जो उजाड़ा रहे हैं जीएसटी लगाकर, है ना? जबकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के आगरा के 10 लाख परिवार लोग इसके ऊपर आश्रित होंगे, उस इंडस्ट्री को उजाड़ रहे हैं। पेठा इंडस्ट्री के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया, जबकि आप जानते हैं कि 50-60 लाख परिवार उस पर डिपेंड है, और पेठा एक गरीबों की मिठाई है। ऐसी चीजों को ये कर रहे हैं। तो जबकि आगरा को तो आईटी हब बनाने देना चाहिए। दो एक्सप्रेस वे बने पड़े, एक नोएडा एक्सप्रेस वे, एक लखनऊ एक्सप्रेस, इसके आसपास एक बहुत बड़ा आईटी हब बनाना चाहिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहिए, जिससे जो बेंगलोर में इंडस्ट्री डेवलप है, जो इंडस्ट्री नोएडा में डेवलप है, जो इंडस्ट्री हैदराबाद में डेवलप है, जो इंडस्ट्री पुणे में डेवलप है, वो इंडस्ट्री जब आगरा में डेवलप होगी, आगरा ताजमहल के कारण लोग रुकेंगे भी, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। मैं नहीं समझता विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। आपके पास भी रोजगार होगा, मेरे पास भी व्यापार होगा, सबके पास कुछ ना कुछ होगा। मजदूर कमाने वाला दोगुना तिगुना कमाएगा, इतना रोजगार होगा। ये अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और आईटी हब जब बनाए तो सही, इसकी योजना डाले। यदि कुछ चाहते हैं आगरा के लोगों का विकास करना। आगरा के लोग 9 विधानसभा सीटें दे रहे हैं इनको, 2 सांसद जीत के दे रहे हैं, मेयर दे रहे हैं, फिर भी हाँ राज्यसभा सांसद भी दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं इनको, एमएलसी भी दे रहे हैं इनको, पार्षद भी दे रहे हैं। फिर भी जो आगरा की जनता को यदि बरगलाते रहे तो एक दिन आगरा की जनता तख्ता पलट कर देगी। सपा के वरिष्ठ नेता विनय अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद थे। जीएसटी से लेकर राजनीतिक परिवेश पर चर्चा हुई। दो टूक शब्दों में कहा गया कि व्यापारी जीएसटी से परेशान है। जीएसटी के नाम पर जिस तरह से उत्पीड़न कर रहा है, अभी तो मेरठ के व्यापारी ने कपड़े उतारे हैं, अब आगरा का व्यापारी भी इसी कदम को उठाने को मजबूर है। कब वो ये कदम उठा ले ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अंदरूनी तौर पर बात की जाए तो जीएसटी से हर व्यापारी परेशान है। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।